लाइन का जिक्र नहीं है और BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का जिक्र है, जिसका मतलब है कि एक मेल कई जगहों पर भेजा गया है। सीधा बलराम का रुख करेंगे। बलराम, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नोएडा DPS में बम की सूचना मिली उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो स्कूल पहुंचे हैं। पूरे स्कूल परिसर को खाली करा लिया गया। जो स्कूल की बसें आप देख सकते हैं उन्हें बाहर कराया जा रहा है। जो पेरेंट्स हैं उनको सूचना दे दी गई है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से ले जा रहे हैं। स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ जो नोएडा के DCP हैं विद्यासागर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विद्यासागर जी, जिस तरीके से ये सूचना मिली उसको लेकर के पूरे टीम जो है वो स्कूल परिसर के अंदर है, किस तरीके से जांच की जा रही है और अब तक क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? देखिए, हमें जैसे ही सूचना स्कूल प्रबंधन से प्राप्त हुई तत्काल पुलिस मौके पर आ गई है। इसके साथ साथ हमारी AS चेक टीम, BDS टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और हमारे अधिकारी सभी मौजूद हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों का सहयोग किया जा रहा है। बच्चों को पेरेंट्स के साथ उनके घर भेजे जा रहे हैं। बाकी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दमकल के जवान अंदर मौजूद हैं, जो बम निरोधक दस्ता है वो भी अंदर मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है। तो किस तरीके की जांच पूरे परिसर की जा रही है और क्या कुछ निकल के आया अब तक कि किसने ये ईमेल किया है? क्या कोई जानकारी मिली? क्योंकि इसी तरीके के ईमेल दिल्ली NCR के कई स्कूलों को भेजे गए। हमारी साइबर टीम इस पर कार्य कर रही है और साथ ही साथ हमारी जो सुरक्षा वाली टीम है, फायर ब्रिगेड, AS चेक टीम, BDS टीम, पूरे परिसर की चेकिंग करके हमारे द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनमें पैनिक क्रिएट ना हो, उनको किस तरीके से जानकारी दी गई, उनको किस तरीके से समझाया गया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ भारी संख्या में अभिभावक पहुंचे हुए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। देखिए, आपके माध्यम से हमारा अभिभावकों से अनुरोध है कि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पहुँच चुके हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। DCP सर, अगर बात की जाए तो इससे पहले भी कई स्कूलों में इसी तरह के मेल आ चुके हैं और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि किसी युवक ने मेल किया था, किसी ऐसे व्यक्ति ने ईमेल किया था जिसको ये जानकारी नहीं थी। तो क्या एक पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरीके के मेल किए गए हैं या फिर कुछ जांच में और कुछ निकल के आया? इस संबंध में हमारे द्वारा जाँच की जा रही है और जाँच उपरांत ही मतलब ये कह पाना संभव होगा। तो यानी और भी स्कूलों के ईमेल चेक किए जा रहे हैं ताकि अगर और इस तरीके का कहीं कोई ईमेल आया हो तो वहां पर भी जो टीम है आपकी वो पहुंच सके? जी, हमारे द्वारा सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं जो DCP हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से वो स्कूल परिसर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो बम निरोधक दस्ता। बिल्कुल बलराम, तो बलराम आपको जानकारी दे रहे थे और किस तरह से वहां पे बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई है। दिल्ली के कई नामी स्कूलों में बम की कॉल से हड़कंप मच गया है। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही राजू राज भी मुझे नजर आ रहे हैं। राजू, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और क्या अपडेट आपके पास इस खबर से जुड़ा? राजू, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, DPS मथुरा रोड को भी धमकी मिली है। DPS मथुरा रोड में भी बम की धमकी मिली है। स्कूल की अब तलाशी ली जा रही है और एहतियाती कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाए जा रहे हैं। DPS मथुरा रोड में भी बम की धमकी मिली है। DPS द्वारका संस्कृति स्कूल, मदर मेरी स्कूल में बम की कॉल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और इस बीच लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, सेम पैटर्न आया है तो क्या लग रहा है आपको कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और टीचर्स के साथ उन्हें उनके घर पर भेजने की जो कवायद है वो लगातार की जा रही है ताकि बच्चों को सुरक्षित स्कूल परिसर से बाहर निकाला जाए। और लगातार आप देखिए बसें यहाँ पर लगाई जा रही हैं बच्चों को ले जाने के लिए और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से कोई पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि नोएडा ही नहीं बल्कि दिल्ली NCR के कई स्कूलों को इसी तरीके से ईमेल भेजा गया है और धमकी दी गई है। और यही वजह है कि आप देखिए जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी स्कूल परिसर में पहुंचे हुए हैं और लगातार जो बम निरोधक दस्ता है वो अंदर
निरीक्षण कर रहा है, जांच कर रहा है। जो दमकल की टीम है वो भी अंदर मौजूद है और जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। अभिभावकों को समझा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। हर एक बस की चेकिंग की जा रही है, पूरे परिसर की चेकिंग की जा रही है और जिस तरीके से ये ईमेल आया है उसको लेकर के प्रशासन तुरंत हरकत में आया और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आला अधिकारी हैं वो स्कूल परिसर में पहुंचे हैं और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से कोई भी जो पैनिक है वो क्रिएट ना हो। और लगातार आप देखिए अब गेट बंद करके जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है। जो बच्चे हैं उनको बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप देखिए जो बच्चे हैं उनको जिस साधन से वो आए हैं वो साधन यहाँ पर उन्हें मुहैया कराया जा रहा ताकि वो बच्चे सही सलामत अपने घर पहुँच सके। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नोएडा के अंदर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। सीनियर अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं, दमकल के जवान मौके पर पहुँचे हैं, जो बम निरोधक दस्ता है वो मौके पर मौजूद है और पूरी तरह से पूरे परिसर का निरीक्षण किया से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। मैम वो मेल कहाँ से आया था, वो जानकारी मिली? नहीं, वो हमें नहीं मिल पा रही, पर हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं, पुलिस को भी कर दिया है और सब जगह। देखिए वो हम ज़्यादा तो नहीं बात कर सकते, बट बाकी हम बच्चे हैं हमारे पास तो ज़्यादा थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस तो लेते हैं और ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें और ये भी यहाँ पे समझना जरूरी होगा कि जिन स्कूलों को बम की धमकी मिली है वो शहर के नामी स्कूल हैं जहाँ हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। राजधानी में स्कूलों में इस तरह की बम की खबर मिलने से हड़कंप मच गया है। नोएडा के भी स्कूल में इस तरह की धमकी गई है, बंद हो रहे हैं दिल्ली नोएडा के स्कूल, सभी बच्चों को घर सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं क्लास में? मेरी दो बेटी है, मेरी दोनों बेटी पढ़ती है, एक प्री प्राइमरी में और एक 3rd क्लास में। अच्छा, तो आप अपने बच्चों का स्कूल छोड़ने आए थे? हाँ, मैं आज सुबह हमारा टाइमिंग है बच्चों को छोड़ने का 7:50 का, तो मैं बच्चों को जब लेके आया तो हमें बता दिया गया है कि जेबी सिंह नाम है सर। क्या मिला है कुछ? क्या बताया गया स्कूल की तरफ? अभी मैसेज आया कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस को लेके वेकेट करा रहे हैं, तो लेट्स सी अभी बच्चों को लेने आए। आपका बच्चा किस क्लास में? 4th। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूलों को बम की खबर मिली है। ईमेल का आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश अब की जा रही है। अभी आईपी एड्रेस का पता नहीं चल पाया है, पुलिस की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। स्कूलों में बम की धमकी पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। ईमेल का आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश की जा रही है। अनुष्का का मैं रुख करना चाहूंगी। अनुष्का, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन इलाकों में ये स्कूल थे वहां पर भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन क्या अभी तक कुछ पुलिस को मिला है, कुछ संदिग्ध मिला है? प्रमोद भी मेरे साथ जुड़ गए, प्रमोद का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रमोद, मेरा आपसे भी यही सवाल है, अब तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ संदिग्ध मिल पाया है पुलिस को? देखिए, जब से मेल आया था उसके बाद से तमाम जो पुलिस या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पूरे स्कूलों को खाली करा के उसकी तलाशी ले रही है। बॉम्ब स्क्वाड को जो है वो भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से मेल आया और उस मेल में जो धमकी दी गई थी, तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से जो है वो जांच की जा रही है और पूरी तरीके से जो जांच करने के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है तो इसे हॉक्स कॉल जो है या हॉक्स ईमेल जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन क्योंकि गंभीरता से जो है एजेंसियों ने इसको लिया है और साथ में ये मेल कहां से जनरेट किया गया है उसका आईपी एड्रेस बताने के लिए दिल्ली पुलिस की साइबर सेल वो कोशिश कर रही है ताकि उस शख्स तक पहुंचा जा सके जिसने ये मेल किया था। और इस तरीके से मेल करने के बाद पैनिक की सिचुएशन जो है वो पूरे दिल्ली समेत एनसीआर में फैला दी गई थी। फिलहाल अभी तक कामयाबी जो है वो दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है। साइबर सेल की यूनिट लगातार उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ईमेल जो है जनरेट कहां से किया गया है और इसे जनरेट करने के पीछे की मंशा क्या है। और फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिली है, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ज्यादातर स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कई सारे स्कूल हैं
जो एहतियातन जो है वो बंद कर रहे हैं। पेरेंट्स को मैसेज या फिर मेल करके। प्रमोद, बने रहिए आप हमारे साथ। स्कूलों में बम की खबर सच है या अफवाह? जी न्यूज के इस बड़ी खबर पर सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या साजिश के तहत एक साथ ईमेल भेजे गए? इसके अलावा एक सवाल ये भी कि क्या ये दहशत फैलाने की एक साजिश है? इस बड़ी खबर के बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या बम की धमकी किसी की शरारत भी हो सकती है? क्योंकि जब से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस के हाथ अब तक कुछ संदिग्ध नहीं लगा है। क्या किसी साजिश के तहत एक साथ ही ईमेल्स भेजे गए हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इस बड़ी खबर के बाद सामने आ रहे हैं। धमकी देने वाले की पहचान आखिर कब तक हो पाएगी? क्योंकि पुलिस इस बात को लेकर भी जांच कर रही है। आईपी एड्रेस को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्या ये दहशत फैलाने की साजिश है या बम की धमकी किसी की शरारत भी हो सकती है? ये कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई। किस तरह से देखिए स्कूलों में हड़कंप मचाए, पुलिस प्रशासन स्कूल स्टाफ की मदद से बच्चों को घर वापस लौटा रहे हैं। क्योंकि एक प्राथमिकता ये भी है कि बच्चों की सुरक्षा को इंश्योर किया जाए, उसको लेकर हर कदम उठाया जा रहा है। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये बहुत जरूरी है इस बात का ख्याल रखना कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें। क्या कदम उठाए गए हैं उनकी सुरक्षा से जुड़े? क्या सभी बच्चों को वापस घर लौटा दिया गया है? क्या स्कूल्स को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है? और जो अधिकारी बलराम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पूरे परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं। जी जी जी, क्या अपडेट बलराम आपके पास? क्या स्कूल्स को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है? क्या सभी स्टूडेंट्स को, सभी छात्रों को उनके अभिभावकों के साथ घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है? क्या अपडेट है वहां पर अभी? प्रिंसिपल, बिल्कुल देखिए, स्कूल परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। सभी बच्चों को सुरक्षित बस के द्वारा उनके घर पर पहुंचा दिया गया है। जो नोएडा पुलिस की टीम है वो अंदर मौजूद है। प्रिंसिपल से लगातार बातचीत हो रही है। बम निरोधक दस्ता अंदर मौजूद है, दमकल के जवान अंदर मौजूद हैं। पूरे परिसर का निरीक्षण किया जा रहा है और हमारे साथ जो डीपीएस की प्रिंसिपल है वो भी मौजूद है। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि मैडम, किस तरीके से ये जानकारी मिली और जब आपको जानकारी मिली तो कैसे आपने नोएडा पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद जब नोएडा पुलिस पहुंची है तो किस तरीके की अंदर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हम जैसे ही स्कूल शुरू हुआ हमने अपनी ईमेल हम डाउनलोड करते हैं तो उसी में हमने देखा कि इस तरह की अजीब सी ईमेल थी। तो इमीडिएटली हमने अपने चेयरमैन से बात किया और साइमल्टेनियसली पुलिस को इन्फॉर्म किया। बच्चों को हमने इमीडिएटली क्लासरूम से बाहर निकलने के लिए टीचर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया और जूनियर स्कूल के बच्चे आए नहीं थे, उनको मैसेज भेज दिया कि भाई आपको बिल्कुल आना नहीं है। और इमीडिएटली हमने सीनियर स्कूल की बसेस को लाइन अप किया। एक बड़ा बैलेंस सा हमने मैसेज ड्राफ्ट किया पेरेंट्स के लिए, बिकॉज वी डिडंट वांट देम टू पैनिक। और बच्चों को हमने बिल्कुल सेफली बसेस में डाल के, टीचर्स साथ में थे और प्राइवेट कम्यूटर्स जो हैं उनको हमने डिफरेंट गेट्स पे टीचर्स के साथ उनको डिस्पर्स कर दिया। तो पुलिस इमीडिएटली आके इन लोगों ने भी बिल्कुल हमारे को बिल्कुल हिम्मत दी और एकदम से मेरी टीम है इनके साथ और सब कुछ कंट्रोल में है। बच्चे घर पहुंच भी गए हैं, मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं पेरेंट्स के। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि स्कूल परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया, जो बसें खड़ी थी उन्हें भी बाहर कर दिया गया है और जो बम निरोधक दस्ता है वो पूरे स्कूल परिसर का निरीक्षण कर रहा है। ये कितने बजे जो आपके पास ईमेल आया था वो कब आया था और कितने बजे आया था? देखिए, ये सुबह आया है
अप्रॉक्सीमेटली 6:50 के आसपास का टाइम है उसके ऊपर। पर स्कूल जब सारा सेटल हो जाता है उसी के बाद हम देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या मैसेजेस हैं, किस किस ईमेल को अटेंड करना है। बिल्कुल, ये भी अहम होगा बलराम समझना कि क्या कोई पैटर्न फॉलो किया गया है, क्या सभी स्कूलों को एक ही वक्त पर मेल गया है, क्या जो मेल में कंटेंट लिखा गया है क्या वो भी एक सा ही रहा है। ये तमाम सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बड़ा अपडेट हम ये दे दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक धमकी भरे ईमेल का आईपी एड्रेस अभी पता करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक लोकेट नहीं हो पाया है कि ईमेल किसने और कहां से भेजा है। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई है और जी न्यूज़ की नजर इस बड़ी खबर पर। जी न्यूज़।